डेटा का कि जो आप टेबल बना रहे हो, ठीक है, आपको उसमें किस तरह का डेटा रखना है, कैसे आप उस डेटा को सिक्योर करोगे, कैसे आप उस डेटा को मतलब एक सर्टेन टाइप ऑफ रोल बोल सकते हो आप। कॉन्स्टेंट क्या होता है बेसिकली, अगर हमें कोई रोल क्रिएट करने हैं, ठीक है, किसी भी तरह का रोल आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास कॉन्स्टेंट होता है। आप सिलेक्शन कर रहे हो, आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उस टेबल में किस तरह का डेटा इंसर्ट करने वाले हो, क्या आप उसमें करने वाले हो, क्या आपका वो रहेगा, ठीक है, तो ऑल डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टेंट। ठीक है, टेबल हमने क्रिएट कर ली, कॉलम मैंने क्रिएट कर लिया, कॉलम का डेटा टाइप मैंने बता दिया, बट उसके ऊपर जो भी हमें रूल्स क्रिएट करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सेल की बात करते हैं, एक्सेल छोड़ देते हैं, अभी भी हम अपनी टेबल की ही बात करते हैं। अगर मुझे टेबल क्रिएट करनी है तो मैं क्या करता हूँ? सर क्रिएट टेबल और टेबल का नेम करके टेबल टेबल क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल, मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल T2, ठीक है, जी और सर, हमने क्या, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। हाँ एक मिनट, जी सर। ठीक है, तो हमने क्या करा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर हम बनाते हैं उसमें कॉलम्स, जैसे आईडी को हमने इंटीजर रख लिया है और नेम मैंने वेर कैर कर लिया है, और ये मैं आपको बता भी देता हूँ, हम इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है, और ये टेबल हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गई। अगर मैं बोलता हूँ मुझे इसमें डेटा इंसर्ट करना है तो डेटा कैसे इंसर्ट होगा? तो हम लिखते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू T2 वैल्यूज, ठीक है, और हम इस तरह से इसमें डेटा इंसर्ट कर देते हैं, जैसे 101 और नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे टेस्ट, तो ये हमारी इसमें एक रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये डेटा भी दिखाई देगा इसमें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T2, ठीक है। अब जैसे एक दिन बात कर रहा था कोई कि सर हम इसमें कॉलम्स में भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था, तब आप किसी कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करते हो दैट्स मीन आप एक रो इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने इंसर्ट स्टेटमेंट चलाई है तो आप क्या कर रहे हो, एक रो को इंसर्ट कर रहे हो, ना कि एक कॉलम में डेटा इंसर्ट करते हो। जैसे हमारे पास ये टेबल है, अगेन हम दोबारा से इसमें लिख देते हैं इंसर्ट इनटू T2 वैल्यूज, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूंगा 101, ठीक है, सॉरी T2, तो ये मुझे एरर थ्रो करता है, ये बोलता है कॉलम नेम और नंबर ऑफ द सप्लाई कॉलम्स डज नॉट मैच द टेबल डेफिनेशन। अब ये हमें एरर क्यों आ रहा है? हमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी टेबल है T2 उसमें 2 कॉलम्स है और हम यहाँ पे एक का ही डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन से कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। अगर आपको करना है कि आपको कॉलम में डेटा इंसर्ट करना तो आपको बताना पड़ेगा, और बताने के लिए आप कॉलम नेम यहाँ पे पास करोगे, इंसर्ट इनटू T2, मैंने यहाँ पे पास कर दी आईडी, ठीक है। नाउ मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट करी, डेटा इंसर्ट हो गया। अब आप देखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम में T2 करता हूँ तो हमारा जो नेम के नीचे है इसके अंदर नल आ गया, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको आईडी में डेटा इंसर्ट ना करके नेम में डेटा इंसर्ट करना होता तो आप इसको ऐसे कर देते, यहाँ पे लिख देते नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया test2, ठीक है, तो ये डेटा इंसर्ट हो गया। अगेन मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T2 करता हूँ, ठीक है, तो आईडी के अंदर नल आ गया है, इसके अंदर test2 आ गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो 1 2 3 यानी कि आपके 3 रो बन चुकी है, ठीक है। तो आप किसी पर्टिकुलर किसी कॉलम में डेटा इंसर्ट करोगे, अगर आप इंसर्ट स्टेटमेंट लिख रहे हो दैट्स मीन आप एक रो को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर कॉलम में डेटा इंसर्ट तो हो रहा है, बट वहां पे क्या हो रहा है, वो नल डेटा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपको डेटा दिख रहा है ना, बेसिकली नल है, राइट।
अब क्या करते हैं, पहली चीज मैंने आप लोगों को बताया कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक तरह का रूल होता है। देखो मैंने आप लोगों को उस दिन भी बोला था, जिसे भी क्लास ज्वाइन करनी है, अगर वो टाइम पे ज्वाइन नहीं करेगा तो भाई मैं अलाउ नहीं करूंगा किसी को भी। अगर मेरे पास किसी का मैसेज नहीं हुआ कि सर आज मैं इस वजह से लेट हूँ, जी सर। क्योंकि कोशिश करो टाइम पे ज्वाइन करने की, तभी तो आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप टाइम पे ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोबारा से कांस्टेंट पे आ जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कांस्टेंट क्या होता है। बेसिकली कांस्टेंट की अगर मैं बात करता हूँ, ये भी हमारा एक रूल्स होते हैं। मतलब आपने कोई रूल्स क्रिएट कर दिए और वो आपके रूल्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कांस्टेंट की बात करता हूँ तो सबसे पहला जो कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं नोटनल, ठीक है। तो नोटनल कांस्टेंट हमारा किस लिए यूज होता है, क्या इसका काम है, ठीक है। तो नोटनल कांस्टेंट हमारा जो यूज होता है वो इंश्योर करता है, जैसे अभी हमने क्या करा, आईडी वाले कॉलम में नल डेटा इंसर्ट कर दिया, नेम वाले कॉलम में नल डेटा इंसर्ट कर दिया। जैसे आप क्या करते हो, आप सब लोग कहीं ना कहीं जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो, ठीक है, उस पे स्टार लगा लगा रहता है। अगर आप स्टार वाले कॉलम में डेटा नहीं डालोगे तो वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। दैट्स मीन वो आपका मैंडेटरी कॉलम है, ठीक है। तो नोटनल कांस्टेंट क्या करता है, उसको मैंडेटरी कॉलम बनाता है कि आपको उसमें डेटा इंसर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपने उसमें डेटा इंसर्ट नहीं करा तो आपका जो रो है वो डेटा है आपका इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिक की। देखो जैसा इसका नाम है ऐसा इसका काम भी है, ठीक है। देन आता है आपका प्राइमरी की, फिर होता है आपका फॉरेन की, चेक कांस्टेंट, डिफॉल्ट, और आपका लास्ट हो जाता है इंडेक्स। तो हम एक एक करके हर एक पे बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नोटनल कांस्टेंट हमारा किस लिए यूज होता है। बेसिकली अगर मैं नोटनल कांस्टेंट की बात करता हूँ, तो जैसे अभी हमने इस टेबल में टी टू टेबल हमने क्रिएट करी थी और हमने क्या करा था, इसमें नल डेटा इंसर्ट कर दिया। देखो आपको दिख भी रहा है मेरे स्क्रीन पे, आईडी और नेम में हमारा नल डेटा इंसर्ट हो रखा है, ठीक है। रो नंबर 2 में नेम के अंडर नल है और रो नंबर 3 में आईडी के अंडर नल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने कोई कॉलम है जिसको आपको मैंडेटरी कॉलम बनाना है। जैसे जो आईडी होता है वो कभी भी आप नल नहीं छोड़ सकते, या फर्स्ट नेम है वो कभी भी नल नहीं होना चाहिए। मतलब एक जैसे ईमेल आईडी है, दैट इज द ऑप्शनल, ठीक है। मोबाइल नंबर है, आज के टाइम पे मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। तो दैट्स मीन ये मेरा कौन सा कॉलम है, ये मैंडेटरी कॉलम्स होने चाहिए। ये तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो वहाँ पे क्या होता है, कभी भी आपने देखा होगा ईमेल आईडी पे कभी भी मैंडेटरी नहीं बना होता है कि वहाँ पे स्टार बना होता है। मोबाइल नंबर पे स्टार होता है, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम पे आपका स्टार होता है, लास्ट नेम अवेलेबल है,
तो आप डाल दो, नहीं तो उन्हें मत डालो, ठीक है। उसी तरह से जैसे आईडी होता है, तो लॉजिकल वे में अगर आईडी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो आईडी क्या होता है, बिना आईडी के कैसे होगा। अगर हम बात करते हैं, एक एम्प्लॉइज है, ठीक है, यू हैव टू ज्वाइन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे सबसे पहले क्या होता है, आपकी पहचान किससे होती है, आपकी पहचान होती है आपकी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। आपका नेम मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका एम्प्लॉय आईडी, दैट्स मीन वो आपकी यूनिक आईडी है, ठीक है। क्योंकि जो नेम है वो तो आपका रिपीटेड हो सकता है, ठीक है। तो जो आईडी है वो क्या होता है आपका, भाई अगर मेरे पास आईडी है वो मेरी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ठीक है। जैसे किसी का नाम है यहाँ पे अरुण है, तो मे बी दैट किसी और का नाम भी अरुण हो सकता है, बट क्या उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड मैच करेंगे। फादर नेम भी सेम हो सकता है, एज भी सेम हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है लॉजिकली, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पैन नंबर, आधार कार्ड, तो क्या ये सेम हो गए किसी के। इवन इफ यू नो ट्राई, आप दो पैन कार्ड बनवाने की कोशिश करो तो वो भी कभी आपका सेम नहीं होगा। अभी तो बनते नहीं है, पहले बन जाते थे एक आदमी के दो पैन कार्ड, ठीक है, तो वो भी कभी सेम नहीं होते थे, ठीक है। अब तो वो भी नहीं है कि आप दो पैन कार्ड बनवा लो, तो आपका एक ही बनेगा। अगर आपका एक खो गया है, आप दोबारा बनवाने जाओगे तो वो भी आपका ऐसा नहीं है कि सेम होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज है, जैसे आधार कार्ड नंबर है, ठीक है, ये नेवर बी सेम, ठीक है। मिस्टेक हो सकती है बट सेम नहीं होगा, ठीक है। जैसे यस सर। आपकी फैमिली में किसी का ना पैन कार्ड सेम होगा, ना आधार नंबर सेम होगा। सेम उसी तरह से हम बात करते हैं जो एम्प्लॉय आईडी होती है, ठीक है। जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर उनको पता भी होगा, किसी की एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है, वो इसी वजह से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो कुछ चीज होती है कि ये हमारी एक एम्प्लॉय आईडी है, ये हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि यही यूनिक है, ठीक है। दैट्स मीन आपका नाम है अरुण कुमार, किसी और का नाम भी अरुण कुमार हो सकता है। किसी कंपनी में 5 लाख एम्प्लॉय है, तो क्या वहां नाम सेम नहीं हो सकता। कितने नाम, 5 लाख नेम अलग अलग थोड़े ही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो हमारे रूल्स है वो यही रूल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं, जो आप अपने टेबल में डेटा इंसर्ट करते हो वो हमारा डेटा सही से इंसर्ट हो रहा है, कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि मेरे ये है और किसी ने उसमें सेम नाम की एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर दी, दैट्स मीन ये तो पंगा हो जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। द फर्स्ट अरुण, उसकी सैलरी थी 1 लाख, द सेकेंड अरुण उसकी सैलरी है 50,000, 50,000, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, अगर उसकी सेम है तो कभी उसके में 1 लाख चले गए, उसके में 50,000 चले गए, तो उसी वजह से सब कुछ होता है, ठीक है। बात करते हैं हम नॉर्टल कांस्टेंट की, बात करते हैं, अभी हम यूनिक की पे नहीं जाते हैं। सबसे पहले एक और चीज, मतलब किसी ने क्वेश्चन नहीं करा, मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये ट्राई भी करा था या नहीं करा था। मैंने आप लोगों को बताया था, तब हम वेयर केयर में जो डेटा यहाँ पे मैं देता हूँ 10 20 30, मैंने बताया था ये उसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो किसी ने ट्राई करा उसमें उससे ज्यादा डेटा इंसर्ट करने की, नहीं करा तो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये डेटा है, अब मैं जो नेम है इसमें जो मेरा लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 10 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें उससे ज्यादा डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो देखो ये मुझे एरर थ्रो करता है। क्या एरर थ्रो करता है, स्ट्रिंग ऑफ द बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड इन टेबल बैच एससीपी कॉलम नेम, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि भाई आपके इस टेबल में केवल इतना ही डेटा इंसर्ट हो सकता है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है भाई, और इसी के नीचे पेस्ट भी कर देता हूँ। आप इसको काउंट कर लो, 10 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और हम उससे ज्यादा उसमें डेटा इंसर्ट कर रहे थे,
अब मैं इसको यहाँ पे डाल के इसको कर देता हूँ, देखो अब ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमें बता रहा है कि आप इसमें केवल 10 कैरेक्टर ही इंसर्ट कर सकते हो। देखो ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो एरर पढ़ने सीखने पड़ेंगे आपको। ये ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है कि जो आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, वो जो आपने लेंथ दी है वो उससे ज्यादा है। आप केवल उसमें इतनी लेंथ तक का ही डेटा इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को तब एसक्यूएल स्टार्ट करा था, मैंने आप लोगों को बताया था जो एसक्यूएल के एरर होते हैं बेसिकली वही आपके वो है। अगर मैं बोलूँ एक्चुअल हेल्प कौन करेगा आपकी, एक्चुअल आपको सिखाएगा कौन, तो एक्चुअल आपको आपके एरर सिखाएगा एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। एरर आना एसक्यूएल के अंदर, ये किसी भी चीज के अंदर, मैं तो हर चीज में बोलता हूँ कि एरर आने चाहिए, क्योंकि आदमी क्या होता है एरर से सीखता है। जैसे अभी एरर आया, ठीक है, तो आपने इसको यहाँ से एकदम पकड़ के सीख लिया कि हाँ हम केवल इसमें इतना ही डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो एरर होते हैं वही आपको बताएंगे, वही आपके हेल्पिंग हैंड है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। कभी भी आए एरर आए तो उसको देख के डरना नहीं है, उसको एक एक चीज पढ़नी है आपको। और मैं आपको बता दे रहा हूँ जिसने एरर पढ़ना सीख लिया उसने एसक्यूएल सीख लिया। तो कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे कांस्टेंट की। मैंने आप लोगों को बताया नोट नल कांस्टेंट की बात मैं करता हूँ। तो नोट नल कांस्टेंट हमें क्या करता है, हमें मैंडेटरी कॉलम बनाता है, ठीक है। मैंडेटरी कॉलम क्या होता है कि इंश्योर करता है कि आप इस टेबल में कभी भी नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं करा सकते हो। अगर आपको इस कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, आपको कोई एक नई रो क्रिएट करनी है, तो आपको इस कॉलम के अंदर तो डेटा इंसर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम एक नई टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है, T3, सेम टेबल मैं बनाता हूँ, सेम उसकी आईडी इंटीजर रख लेते हैं, ठीक है। और हम नेम वेर कैर 20, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एज INT, ठीक है। ये टेबल है, ठीक है। तो तब आपको नोडल कॉन्स्टेंट ऐड करना है, जैसे जिस भी कॉलम के ऊपर आपको नोडल कॉन्स्टेंट को ऐड करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये डेटा टाइप है आईडी इंटीजर मैंने लिखा, ठीक है। तो आपको इसके बाद इसको कॉन्स्टेंट को ऐड करना है आफ्टर डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप से पहले ऐड नहीं होगा, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट नल, ठीक है। अब मैंने इस टेबल को क्रिएट कर लिया, ये टेबल मेरी क्रिएट हो गई है। अब हम इस टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू T3 वैल्यूज, ठीक है, 101, ठीक। डेटा इंसर्ट हो गया 1 रो, ठीक है, राइट। अब तब हमें कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, मैंने बोला यहाँ पे नेम कोमा इज, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने डेटा इंसर्ट करा था तो मेरे पास ये कुछ डेटा इस तरह से आया था। तो मेरा जो था वो क्वेरी जो थी इंसर्ट क्वेरी, वो चल गई थी सर विदाउट ये एरर। जो नीचे वाली आपने कमिटमेंट डाली है, हम्म। बताओ।
ठीक है। अब मैं देखो इस क्वेरी को इंसर्ट करता हूं तो ये मुझे एरर थ्रो करता है। अब देखो एरर आप खुद पढ़ो, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट इंसर्ट द नल इनटू कॉलम आईडी। तो ये मुझे साफ साफ बोल रहा है कि आप जो आईडी कॉलम है आप उसमें नल डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब आप इसको इधर आगे चले जाओ, ये क्या कह रहा है, कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, इंसर्ट फेल। ये बोल रहा है कि आपकी इंसर्ट क्वेरी फेल हो गई है क्योंकि जो आपका आईडी वाला कॉलम है उसमें नल वैल्यू अलाउ नहीं कर रहा है वो। ठीक है, राइट। अब इसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, ये क्वेरी हम सिंपल दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और आईडी कोमा नेम, ठीक है, 102, और मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और इधर से इसको भी हटा देता हूँ। अब देखो कि आपकी क्वेरी इंसर्ट वो हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये क्यों एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि जो हमारे बाकी दो कॉलम्स थे वो हमारे को मैंडेटरी कॉलम्स नहीं थे। ठीक है, वो हमारे कॉलम्स क्या बोलते हैं, वो हमारे कॉलम्स बोलते हैं कि आप उन कॉलम्स में नल डेटा इंसर्ट कर सकते हो। हमने किस कौन से कॉलम के ऊपर कॉन्स्टेंट ऐड करा था, मैंने ऐड न- करा था आईडी वाले कॉलम के ऊपर। ठीक है, अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूं, उसके सेलेक्ट स्टेटमेंट में देख लेता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T3। ठीक है, तो इसने क्या करा, एज में नल डेटा इंसर्ट कर दिया, क्योंकि जो हमारा एज वाला कॉलम था वो मैंडेटरी कॉलम नहीं था तो हम उसमें नल वैल्यू को इंसर्ट कर सकते थे। ठीक है, बट जो हमारा आईडी वाला कॉलम था वो हमारा कौन सा कॉलम था, वो हमारा जो कॉलम था वो हमारा नॉट नल कांस्टेंट उस पे ऐड था, दैट्स मीन वो हमारा मैंडेटरी कॉलम था, हमें उसमें डेटा इंसर्ट करना ही करना था, तो उस वजह से वो हमारा वहां पे वो एरर थ्रो कर रहा था। ठीक है, अगर आपको कोई मैंडेटरी कॉलम बनाना है तो आपको उसके ऊपर नॉट नल कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा। सर ये जो आप नॉट नल वाला बता रहे हैं, हम्म। ये सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर ही मतलब होगा? जैसे आपने आईडी न्यूमेरिकल है, एज भी न्यूमेरिकल है, तो हम्म। आपने आईडी के आगे आपका डेटाबेस के आगे आपने लगाया है। नहीं, नेम में भी लगा सकते हैं अगर हम इसको किसी करना भी हो नॉट नल में? किसी भी कोई सी भी कॉलम पे लगा सकते हो। ओके सर। ठीक है, कोई ये नहीं है कि आप किसी भी वो हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कॉलम का डेटा टाइप क्या है। मैंने बताया रूल है तो रूल आप कहीं पे किसी के ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है, हाँ, और देखो ये ऐसा नहीं है कि मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, उसी टाइम पे मैं कॉन्स्टेंट को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टेंट को ऐड करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड करना हो वो आप टेबल क्रिएट होने के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी हमारी T3 टेबल्स है, ठीक है, आपको जैसे आपने भी बोला कि आपको जो नेम है उसके ऊपर भी नोट नल कांस्टेंट ऐड करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हमें कोई भी टेबल को मॉडिफाइड करना है तो हम कौन सी क्वेरी वो कौन सी वो यूज करते हैं, स्टेटमेंट यूज करते हैं। सर अपडेट अपडेट, अल्टर। ऑल्टर हम यूज करते हैं। ऑल्टर। बेसिकली अपडेट से तो हम डेटा अपडेट करते हैं। ऑल्टर ठीक से है, अल्ट्रेशन करते हैं। अगर मैं डेटा की बात कर रहा हूँ दैट तब हमारी ऑल्टर कमांड आती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ टेबल मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, ठीक है, तो तब हमारा क्या यूज होता है, तब मेरा यूज होता है ऑल्टर कमांड। जी। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये T3 वाली वो है, टेबल है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो नेम वाला कॉलम है
ठीक है। अब इसके ऊपर भी मुझे नोडनल कांस्टेंट को ऐड करना है, कोई भी कांस्टेंट ऐड करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको नोडनल बताया तो मैं नोडनल की ही बात करूंगा आपसे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने उस दिन कॉलम भी ऐड करा था मैंने, अगर आपको किसी टेबल के ऊपर कॉलम ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? हाउ टू ऐड द कॉलम एंड हाउ टू ड्रॉप ए कॉलम फ्रॉम ए टेबल। तो, मैंने आप लोगों को करके दिखाया था। हाँ जी सर। हम ऑल्टर कमांड यूज करेंगे, ऐड करना है तो ऐड कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप, और अगर हमें कॉलम को ड्रॉप करना है ऑल्टर टेबल, ठीक है, और टेबल का नेम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नेम, ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कम करते हो भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ऑल्टर टेबल T3, जो ठीक है। हमने करा ऑल्टर टेबल T3, ठीक है। हमारा कॉलम कौन सा है? मेरा कॉलम है, मुझे ऑल्टर कॉलम, ठीक है, मुझे कॉलम को ऑल्टर करना है, ठीक है। और हमारा कॉलम कौन सा है? नेम है, ठीक है। तो आपको पूरा उसी तरह से देना पड़ेगा, वेयर के 20, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पे जो ये 20 है इसको 30 भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हमें इसके ऊपर नोटनल कॉन्स्टेंट ऐड करना था, मैंने यहाँ पे लिख दिया नोटनल, ठीक है। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ये मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया है, अब जो हमारी टेबल है उसके ऊपर जो आईडी वाला कॉलम है और जो नेम वाला कॉलम है वो हमारे मैंडेटरी कॉलम बन गए हैं। उसका डेटा टाइप हमारा क्या हो गया है, मतलब वो उसके ऊपर हमने नोटल कांस्टेंट को ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं दोबारा से डेटा इंसर्ट करने जाता हूँ, ठीक है। आईडी में तो हम कर ही रहे थे, मैं यहाँ पे कोमा एज कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक बार ये सिंपल क्वेरी आपके एग्जीक्यूट कर देता हूँ, 103 की जगह 103 कर लेते हैं, और ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T3 में करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं ऐसे नेम वाले कॉलम को हटा देता हूँ, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो सेम एरर जो हमारा तब आ रहा था, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम नेम, ठीक है, वही सेम कॉलम सेम एरर, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के देख सकते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा जो एरर आया ये एरर किस वजह से है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक वो बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, आपको किसी भी टेबल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, तो आप करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, और तब मैंने आप लोगों को बताया था डॉट टेबल्स, ठीक है। तो मैं इसको चला देता हूँ तो ये मुझे बता देता है यहाँ पे मेरी 3 टेबल है, एम्प्लॉयज T2 और T3, ठीक है भाई। तो इससे तो हमारी आती है टेबल इंफॉर्मेशन, मैं अगेन लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हमें किसी पर्टिकुलर टेबल की इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसके कॉलम्स की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे डॉट कॉलम्स, ठीक है, ये इस तरह से आपको, और फिर आप लिख दोगे यहाँ पे वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम, किसी भी टेबल की। अगर आप वेयर नहीं लगाओगे तो ये आपको हर एक टेबल की बता देगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो ये बता रहा है एम्प्लॉय में आपकी 2 कॉलम है, T2 में आपके 2 है, T3 में आपके 3 कॉलम्स है, ठीक है। इनका डेटा टाइप क्या है,
ठीक है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर टेबल की निकालने, जैसे हम T3 की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने T3 टेबल निकाली और एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखो ये मुझे बता रहा है कॉलम नेम हमारे कौन कौन से कॉलम इस टेबल के अंदर, आईडी, नेम और एज, यही कॉलम हमने बनाए थे। Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये वाला कॉलम, ये बोल रहा है इज नलेबल। ठीक है, इज नलेबल का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से कॉलम में हम नल डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे जो आईडी और नेम है इसके ऊपर नो आ रहा है। ठीक है, दैट्स मीन आप इन कॉलम में नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हो। जो एज आ रहा है उस पे यस आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अभी एज के ऊपर भी जाके लगा दूंगा तो ये मेरा चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी नो आ जाएगा, राइट। ये बता रहे हैं इनका डेटा टाइप इंटीजर है, ये वैरचर है, ये इंटीजर है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ 20 डाल सकते हैं हम इसमें। ठीक है, इंटीजर का मैंने बताया था डिफॉल्ट होती है 10 तक का आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे आपको दिख रही है। आगे जाके मैं आपको बहुत सारी चीज बताऊंगा, आपको कॉन्स्टेंट कैसे पता करना है। तो जो हमारी ये स्कीमा है, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, फिर आप क्या यूज करोगे, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है कॉलम्स इंफॉर्मेशन ऑफ ए टेबल। ठीक है, कभी आप T3 चलाओ, यहाँ पे टेबल का नेम आएगा, मैं लिख देता हूँ। टेबल जिस किसी की भी आपको चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिक कांस्टेंट की। किसी की साइड से नॉइज आ रही है यार, अपने आप को म्यूट कर लो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। विपिन कोई क्वेश्चन है क्या आपका? ठीक है, अब जैसे ही आपने यूनिक देखा यहाँ पे, ठीक है, अब यूनिक का जो मतलब होता है वो क्या होता है, हम लाइनेक्स में भी यूनिक्स करके आए थे। ठीक है, यूनिक का मतलब वही होता है कि आप अपने टेबल में कोई भी डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आपको जैसे आईडी वाला कॉलम है, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि जो यूनिक होता है बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपका पैन नंबर, आधार नंबर, एम्प्लॉय आईडी, तो ये आपकी यूनिक आईडी होती है। ठीक है, जैसे नेम होता है, अगर आप उस पर यूनिक लगा दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि सेम नाम के दो बंदे हो सकते हैं। ठीक है, बट जो आईडी है या जो मैं भी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, पैन नंबर या आधार नंबर, ये ऑलवेज आपके यूनिक होते हैं, यानी कि डिफरेंट। ठीक है, अब जो यूनिक की कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, जैसे ये टेबल है, आई जस्ट पास एंड ठीक है, तो ये मेरा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T3, तो मैंने स्क्वायर को एग्जीक्यूट करा। तो यहाँ पे देखो आप आईडी के अंदर ना मेरा
जो है आईडी 103 हमारी रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आईडी रिपीट हो रही है तो इससे क्या हो गया, हमारे इस टेबल के अंदर डुप्लीकेसी बढ़ गई, ठीक है। जो हम चाह रहे थे कि हमारे जो आईडी है वो यूनिक होती है, बट मैंने यहाँ पे क्या करा है, डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपनी टेबल के ऊपर यूनिक की कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, जो यूनिक की कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, वो आप टेबल क्रिएट करते हो तब भी आप उस पे उसी टाइम भी कर सकते हो। अगर आपको उस टेबल के ऊपर बाद में करना है तो आप ऑल्टर कमांड का यूज करके कर सकते हो। आपने करना है ऑल्टर टेबल T3 ऐड लिखना है, और आपने करना है यूनिक, और कौन से कॉलम के ऊपर आप क्रिएट कर रहे हो आपको उसको गोल ब्रैकेट में पास कर देना है। मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिक आईडी। अब ये मुझे एरर देगा। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये बता दे रहा है कि जो आपकी टेबल में डेटा है ना 103, वो पहले से डुप्लीकेट है, ठीक है। या तो उसको पहले डिलीट कर दो उस डेटा को, तभी आप उसके ऊपर यूनिक की कांस्टेंट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिलीट करते हैं जो हमारे पास डुप्लीकेट डेटा है। और डिलीट कैसे होता है, डिलीट होता है डिलीट फ्रॉम T3 वेयर नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पे पास कर दिया है मिलर, ठीक है। तो हमारी ये रो डिलीट हो गई है। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। राइट। अब हम इसको, जो ये था डुप्लीकेट डेटा, अब दोबारा से इंसर्ट करता हूँ मैं। तो अब आप देखोगे ये मुझे एरर थ्रो करेगा। तो ये मुझे एरर थ्रो करता है, वोइलेशन ऑफ ए यूनिक की कांस्टेंट। अब जो आप देख रहे हो यूनिक, ये इसका कांस्टेंट का नेम है। अब जो ये नेम है ये सिस्टम डिफाइन नेम है, ठीक है। ये यूजर डिफाइन नेम नहीं है, पहली चीज, ठीक है। तो ये सिस्टम ने अपने पास से दे दिया है। आप यूजर डिफाइन भी कर सकते हो, खुद से भी आप इसका यहाँ पे नेम पास कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा हम कैसे पास करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट, डुप्लीकेट की वैल्यू इज 103। तो ये मुझे बता रहा है 103 जो है आपका डुप्लीकेट है। मैं इसको 104 कर देता हूँ। अब आप देखोगे मेरा जो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई और मेरा जो डेटा है वो इंसर्ट भी हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T3 करता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे 104 की एंट्री बन गई है, और जो मुझे डेटा इंसर्ट करना था मिलर, तो वो मिलर मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। अब ये तो हुआ, आपने इसका नेम पास करना है, ठीक है। अगर आपने देखना है कि आपका जो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, अगेन वही क्वेरी आपको पास करनी पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार फॉर इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, और आप यहाँ पे पास कर दोगे डॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो मैंने इसको पास कर दिया। तो ये देखो इसी का एरर आ रहा था, तब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा, देखो मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। आप, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो यही नेम बता रहा है ये। अब आप देखोगे यही बता रहा है कि वोइलेशन, इस की का वोइलेशन हो रहा है, ठीक है। ये यूनिक की कांस्टेंट इस टेबल के ऊपर, इस आईडी वाले कॉलम के ऊपर क्रिएट है, और यहाँ पे आप डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कांस्टेंट की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप करोगे टेबल अंडरस्कोर कांस्टेंट के अंदर जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसको।
ठीक है। अब ये तो हुआ बात कि हमने इसको जो है टेबल क्रिएट होने के बाद मैंने अल्टर क्वेरी चलाई, उससे मैंने उसको चला दिया और उससे मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है। अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो आप इसको कैसे पास करोगे? जैसे यही टेबल है, इसको हम T4 कर देते हैं। ठीक है। हाँ, तो हमें नहीं सॉरी, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा आईडी इंटीजर। ठीक है, हम दो एक एक कॉलम के ऊपर मल्टीपल कांस्टेंट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला इसमें जो है हमारा कॉलम है आईडी, इसमें डेटा कभी नल भी नहीं होना चाहिए और जो आप इसमें डेटा इंसर्ट करोगे वो हमारा यूनिक डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है यूएन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना इस तरह से यूनिक की, मैंने यहाँ पे यूनिक लिखा और मैं उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये वाली टेबल आप इसको यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट अब तब मैं सर या इसमें ये भी बताइएगा, जो आपने ये लिखा है कि IDINT नॉट नल, मीन्स कि ये तो हो गया कि इसमें आप इसको आपको फिल स्टार लग गया, मतलब इसके ऊपर आईडी के ऊपर आप नोटल, हाँ डेटा, ठीक है स्टार बिल्कुल। है, और यूनिक पे क्या होगा मतलब? यूनिक का मतलब क्या होता है कि आप उस टेबल के अंदर डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते उस कॉलम के अंदर। अच्छा, इसी के अंदर आईडी के अंदर कर पाएंगे, उसी में नहीं डुप्लीकेट कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे? हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, जैसे इस कॉन्स्टेंट का नेम क्या बना है, जैसे T4। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टेंट जो बना है ये मेरा बना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरा T4 टेबल का है, बट ये हमारा यूजर डिफाइन है, सॉरी सिस्टम डिफाइन नेम है। अगर आपको यूजर डिफाइन नेम रखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेम क्वेरी रहेगी आपकी। ठीक है, जैसे मैं इसको चला देता हूँ, हमें यूजर डिफाइन नेम चाहिए। ठीक है, तो आपको यूजर डिफाइन नेम अगर आपको करना है, आपने लिखना पड़ेगा यूनिक की कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट का नेम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले दिया है ID अंडरस्कोर ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इस तरह से पास करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये अभी एरर बता रहा है। T4 तो हमारी बन चुकी है, हम बनाते हैं T5। ठीक है, सो अभी ये एरर दे रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कहाँ है। सर UQ आएगा, UQ क्या भाई? UQ UQ क्या? आईडी अंडर कौन से UQ? क्यों, कोई वो? सर इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ऐसा नहीं होता।